जय द्वारकाधीश। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हेमलता स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने इस नए व्लॉग में। और फ्रेंड्स, अभी ना सुबह सुबह का टाइम है। मैं नहा ली थी और नहा के मैं नाश्ते में बना रही थी मटर पनीर और पूड़ी। तो बस हमारा नाश्ता बन गया था और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद ना थोड़ा सा मेरे पास मतलब फ्री खाली टाइम था और मेरे पास ना 2 मेहंदी के कोन रखे हुए थे। मतलब ये कविता की एंगेजमेंट के पहले ही मैंने मंगवाए थे, तो 2 कोन ऐसे ही पड़े थे। फिर ढेर दिन हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा दिनों के बाद कलर नहीं आता है, तो बस इसीलिए मेरा मन कर गया और मैं लगा रही थी यहाँ पे मेहंदी। और ये ना जो मेहंदी की बुक आप देख रहे हैं ना, वो मेरी पार्लर वाली बुक है। जब मैं पार्लर जाती थी ना, जब मैं ब्यूटी पार्लर सीखती थी, तो बस उसी टाइम पे वहाँ पे ना ड्राइंग बुक मतलब लेनी पड़ती थी और उसमें हमें ढेर सारी डिज़ाइन बनानी पड़ती थी वहीं पे। तो बस ये सारी डिज़ाइनें मैंने ना उसी टाइम पे बनाई हुई थी जब मैं जाती थी ब्यूटी पार्लर में। तो बस आज मतलब बहुत सालों बाद मैंने अपनी ये ड्राइंग बुक निकाली है और मेरा मन किया कि मैं ना उसमें से कुछ देख के बनाऊँ। तो बस ऐसे ही वो डिज़ाइन मन में ऐसे सोच ली थी और बस अपने तरीके से उसको मैं बना रही थी। तो कभी कभी ये सब भी मन कर जाता है। तो अभी मेरे पास फ्री टाइम था, इसलिए मैं ये कर रही थी और मैंने पीछे लगा ली थी। और यहाँ पे ये जयदीप ज्योतिका मस्ती कर रहे थे दोनों। ज्योतिका को भी बिठा साथ में पढ़ाई करने के लिए। और आगे ये वाली डिज़ाइन बस मैं अपने मन से ऐसे ही सोच के बना रही थी। और मैं मतलब जब मैं हमारी स्कूल ख़त्म हुई, उसके बाद कॉलेज ख़त्म हुई ना, उसके बाद हम सब ने ITI किया था, मतलब सारे फ्रेंड्स ग्रुप ने। क्योंकि द्वारका में ही मेरी पढ़ाई हुई है, मैं कभी द्वारका के बाहर पढ़ाई करने नहीं गई थी। तो उस टाइम पे मतलब फिर कुछ करने को नहीं था, तो फिर सोचा कि अब उस टाइम पे जो मेरे दिमाग में आता था या फिर हम सब बातें करते थे कि अब हम लोग तो कैसे मिलेंगे, सब मतलब स्कूल ट्यूशन कॉलेज सब ख़त्म हो गया। तो फिर ITI ना हमारे घर के पास में ही था, तो फिर 1 साल मैंने ITI का कोर्स किया था कंप्यूटर ऑपरेटर से। और फिर ITI भी ख़त्म हो गया था 1 साल के बाद। उसके बाद ब्यूटी पार्लर ज्वाइन किया था, तो बस उसका भी कोर्स कर लिया था, टाइम था। तो ब्यूटी पार्लर करने के बाद सिलाई भी सीख लेती। फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे भी ये ड्राइंग बुक रखी हुई है, इसमें ढेर सारी डिज़ाइन है जिनको मैं बहुत बार देखती रही हूँ, इसी में से बनाती भी हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप ये सब बताइएगा। तो अभी इतनी मेरी मेहंदी हो गई है। आज मौसम देखिए, बारिश हो रही है बाहर। दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है। और ये ना बैठे बैठे कब से कर रहे हैं, बस मैंने ना ये मेहंदी कर ली है। कपड़े धोने हैं लेकिन अभी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे ना ज्योतिका के पापा काट रहे थे आम। तो पहले ना मैंने एक आम काटा, फिर बस मेरे को समझ आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही कड़क इसकी जाली हो गई थी। तो ये ना फसूल में पड़ोसी से मांग के आई थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी अचार बनाने का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था काटू कैसे। तो फिर वो आम लेके गए थे, तो मैंने उन्हीं से पूछा और उनके काटा। यहाँ पे ना बस उन्होंने सारे आम काट दिए थे। तो मैं अब मिला रही थी इसमें ना ये नमक और हल्दी मिला रही थी, क्योंकि इतना बड़ा ना मेरे पास कांच का व्यायाम था, ना कोई प्लास्टिक की बर्नी थी और ना स्टील का भी कोई बर्तन नहीं था। वैसे स्टील और टिन में ना रखना भी नहीं चाहिए खट्टी चीज़ों को। तो बस मैं इसीलिए इस बाल्टी को बहुत अच्छे से धो ली थी और इसी में मैं मिक्स कर रही थी। तो इसे मिक्स करके रख दूँगी ना, तो बस नमक की वजह से ये आम अपना पूरा पानी छोड़ देगा।
तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स करके ऐसे बांध के रख दिया था। मतलब ये दूसरे दिन ना मैंने इसको पसार के, मतलब ये गमछी पे मैंने फैलाया था इसको, क्योंकि मुझे आम का पानी रखना नहीं था। वैसे दूसरा अचार बनाना होता तो ये पानी रख भी सकते थे, मेरी मम्मी अक्सर रखती थी। जब हम गूंदा का अचार बनाते थे ना, उसमें ये आम वाला पानी डालते थे ना, तो खट्टापन आता था और उससे मतलब अच्छा होता था। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पूरे आम धूप में फैला दिए थे, और बहुत ज़्यादा ही पैर जल रहा था और मौसम इतना ख़राब था ना कि मैंने मतलब दिन भर आम को उठाती रही, पसारती रही, उठाती रही, बस यही करने में लग गई। और फाइनली जब मैंने सोचा चलो अब उठा लेते हैं, लास्ट बार उठाया, उसके बाद बहुत जम के बारिश आ गई थी। मैं वही बोल रही थी कि चलो अच्छा था कि बच गए, वरना मेरे तो सारे अचार मतलब बर्बाद हो जाते हैं। कि अभी जितनी मेहनत की सब ज्योतिका के पापा ने की थी पेड़ों से तोड़ने की, फिर उसको मतलब काटा, मैंने बस अभी नमक हल्दी मिलाया था और दिन भर पसारने में लगी थी, उठाने में लगी थी, और उसके बाद इसको उठा के चेयर पे रख दिया था। क्योंकि ये मतलब घर पे भी सेफ़ नहीं था, रूम में ज्योतिका से बहुत डर लगता था, किसी को छूने नहीं दे रही थी, लेकिन वो लोग मानते भी नहीं है। और ये दूसरे दिन का वीडियो है। बस सुबह सुबह मैं आ गई थी नहा के चाय बनाने, तो दूध गर्म करने लगी तो पता चला कि दूध फट गया है। मतलब मैंने उसको दिन में नहीं अच्छे से, मतलब दिन भर बाहर रहा, फिर रात में फ्रिज में रख दिया, तो वैसे ही गर्मी से ख़राब हो गया था। तो उस वजह से ये दूध फट गया था, और मतलब अच्छे से नहीं फटा, तो मैंने इसमें आधा ढक्कन मैंने इसमें विनेगर डाला, तो उससे पूरा अच्छा सा निकल गया था। मतलब पूरा दूध अलग, पानी अलग, तो ऐसे पनीर अलग, अच्छे से अलग हो गया था। और मैं ये अच्छे से बांध के रख दूँगी। फिर ज्योतिका के पापा गए दूसरा दूध लाने, तो बस उसी से चाय बनी थी। और सुबह-सुबह ना मुझे बहुत जल्दी रहती है चाय की। ये बहुत ही बुरी आदत हो गई है मेरी, सुबह और शाम 2 टाइम मुझे चाय चाहिए तो चाहिए। मतलब बाहर भी जाना होता है ना, तो ट्रेन में भी तो अच्छी चाय मतलब नहीं मिलती है। चाहे आप जितनी ले लो, बस वो कुल्हड़ वाली चाय आती है ना, तो उसमें मतलब स्मेल अच्छी आती है, तो उस वजह से मुझे अच्छी लगती है। बाकी ये देखिए, बस यहाँ पे ना हम इसको बाँध देंगे। और आगे दिनों ना बहुत सफ़र किया है, और अभी फिर सफ़र करना है, उतना सफ़र बाकी है, क्योंकि अभी इसी महीने मेरी बहन की शादी भी है, तो हमें फिर जाना है। तो अभी कुछ दिन रुकना है, और फिर बस देखिए अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से टांग दूँगी। और अचानक मैं भागी थी, पता है क्यों? क्योंकि मोटर चालू था और भूमिका बाहर थी, तो मैं सोच रही कि वो देख रही है, लेकिन बस वो अंदर आ गई और बहुत मेरे को आवाज़ आई कि लगता है पानी गिर रहा है। तो मैं बस यही कि मेरा मूड हो जाता है थोड़ा-सा, मैं मतलब कि देख ही नहीं सकती कि मोटर चालू है, तो थोड़ा-सा देख ले, पानी इतना गिर गया। और ये देखिए पूरा पानी अलग हो गया है पनीर से, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे खेल रहे हैं, ये मतलब नहा लिए थे, और नहा के नाश्ता-वास्ता करके वापस इन लोगों को मिट्टी-मिट्टी खेलना ये पसंद आया था, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो उस वजह से पूरी मिट्टी गीली हो गई थी। तो ये लोग अपना केक बना के खेल रहे थे। और देखिए मेरे पेड़ों में ना बहुत सारे अनार लगे हैं, ढेर सारे। तो ये अनार ना अंदर से वाइट निकलते हैं, मतलब ग्रीन वाले, और इसके बगल में 2-3 पेड़ और है ना, तो उसमें पूरे लाल अनार निकलते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। तो अभी पूरा पेड़ अनारों से लदा है, लेकिन अभी बहुत कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ज्योतिका की स्कूल की छुट्टी है, तो बस उसका पूरा फ़ायदा उठा रही है, और इन लोगों को धुन में बहुत ज़्यादा ही मतलब मस्ती सूझती है। और बस यहाँ पे ना मैं मतलब वो जो बारिश के दिन ना मैंने रात में लिया था, तो सबके सोने के बाद ना मैंने इन अचारों को अच्छे से मतलब ज़मीन पे फैला के पसारा था, और किसी को छूने नहीं दे रही थी। तो बस आंगन में मतलब मैं इंतज़ार कर रही थी कि सबका काम हो जाए, आना जाना बंद हो जाए, उसके बाद मैं आंगन में ही शाम को पसारूँगी। क्योंकि अगर आंगन में पसार दूँगी ना, तो मेरे बच्चे बड़े ज़्यादा ही बदमाश हैं। तो ये ना अभी इतने हुए थे, और ये अभी सूखेंगे ना तो और थोड़े से कम हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और परवल की भुजिया, और रोटी बनाऊँगी। तो बस ये मैं दोपहर के लिए ही बना रही थी।
तो देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना बस अब मेरी आलू परवर की भुंजिया बस तैयार है और मैं रोटी भी निकाल रही साइड में और गैस बंद करती मैंने भुंजिया की। तो अब फटाफट मेरा ये खाना हो रहा है। और ये ना मतलब यहाँ पे कुछ सामान रखना आए थे कि जो किचन में कोई यूज़ का नहीं है, ऐसे ही फिर ऊपर वो डाल देते हैं और फिर कभी मिलता ही नहीं है। तो बस मैं उसी लिए बोल रही थी कि मतलब मुझे चिढ़ होती है जो किचन का सामान नहीं है, जो मतलब ऐसे ही है तो भी सारा कचरा किचन में भरते रहो, इसी वजह से मेरे को गुस्सा आता है। वो खुद ही रखते हैं फिर खुद भूल भी जाते हैं, तो उनको अपनी रखी हुई चीज़ें कभी नहीं मिलती है, बहुत मतलब ढूंढ के देनी पड़ती है मुझे। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए। यहाँ पे ना ये दोपहर का खाना रेडी है, देखिए रोटी, दही, दाल और ये भुंजिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, करते हैं आज की इस वीडियो का यही एंड। जय द्वारकाधीश।